दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक एफएमडी वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगा कि जो एफएमडी टीकाकरण स्टार्ट हो गया है राउंड 3 एनएडीसीपी के अंदर। तो उसमें कैंपेन क्रिएशन में मैंने कल भी बताया था, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जब भी डिस्ट्रिक्ट से कैंपेन क्रिएट करें तो उसमें अपनी सारी तहसीलें, जितने भी तहसीलें हैं सबको टिक कर लें। उसके साथ साथ स्पीशीज़ सबसे नीचे ज़रूर जोड़ दें, एनिमल, कैटल एंड बफलो। और वैक्सीन का जो नाम है वो ऑलरेडी आपको उसमें ड्रॉप डाउन में मिलेगा। बस ये चेक कर लें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वैक्सीन आई है और उसका बैच नंबर क्या है। इतना आपको ध्यान रखना है कैंपेन क्रिएशन में, जो कि हेल्थ मॉड्यूल में डिस्ट्रिक्ट नोड पर अवेलेबल है। वहाँ से आप न्यू कैंपेन करके उसमें जा करके कर सकते हैं। और ये कैंपेन जो है मॉडिफाई भी हो सकती है, जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड हो सकती हैं या कम की जा सकती हैं एज पर डायरेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कैंपेन वाले में। दूसरा जो सबसे अगला पॉइंट है कि डेटा एंट्री। डेटा एंट्री बहुत ही आसान है अगर आपने कैंपेन क्रिएट करा लिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, तो जो मैंने पहले से कई बार वीडियोस में बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कैंपेन में आप क्या करते हैं कि डेटा एंट्री करते हैं, नॉर्मल लॉगिन आईडी वही यूज़ करनी है जो आप भारत पशुधन पे एआई के लिए यूज़ करते थे। सेम आईडी से आपको एफएमडी का वैक्सीनेशन का भी फीडिंग करना है। जो पैरावेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है एआई में, वो अपनी उनकी अलग से आईडी बनी हुई होगी केवल इस डेटा एंट्री के लिए, तो उससे आप लॉगिन करके उसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है हेल्थ, एनिमल हेल्थ वाले मॉड्यूल पे क्लिक करना है। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद आपको वैक्सीनेशन, सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन होगा वैक्सीनेशन को क्लिक करिए। वैक्सीनेशन क्लिक करने के बाद आप जाएंगे सिंपल उस पोर्टल पे, वेब आपका जो खोले पेज ओपन होगा उसमें आपका कैंपेन दिखाई देगा। अगर आपका क्रिएटेड होगा तो विद कैंपेन पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट है। इसके बाद विदाउट कैंपेन। विदाउट कैंपेन तो बहुत ही लेबोरियस है, उसमें तो आप परेशान हो जाएंगे। तो कैंपेन ज़रूर क्रिएट कराएं, ऑटोमेटिकली आएगा। तो कैंपेन को आपको सेलेक्ट करना है, उस पर ऑप्शन दिया होगा सेलेक्ट पे क्लिक किया। जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जाके क्या करना है कि आपकी आईडी के जितने भी विलेज हैं वो आपके फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें सेलेक्ट विलेज का है, उसमें आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो आपके सारे विलेज दिखाई देंगे। तो जिस भी विलेज की डेटा एंट्री आपको करनी है उस विलेज को क्लिक कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद नीचे जो है आपको जिस एनिमल की, या तो आपके पास देखिए इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ है वो, अगर हम थोड़ा अपना डेटा रिकॉर्डिंग का सिस्टम सही कर लें, जो हम लॉगबुक या कुछ बनाते हैं इस तरीके से रजिस्टर बनाते हैं वैक्सीनेशन का, अगर हमारे पास फार्मर्स के अकॉर्डिंगली ओनर जो है, मान लीजिए आपके गांव में 50 लोग रहते हैं, उसमें से 30 लोगों के पास पशु हैं, बाकी 20 के पास नहीं है। तो आपको जो जिसके पास पशु नहीं है उससे कुछ लेना देना नहीं है। 30 लोगों का नाम आपका आपके पशुधन ऐप में होगा और उनका ही डिटेल आपके पास होगा। उनका डिटेल या तो फार्मर आईडी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्रिएट होती है वो नोट कर लीजिए, या उनका मोबाइल नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, या नाम। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि मोबाइल नंबर से अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आपको क्या करना है कि ओनर डिटेल में मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर जैसे ही आप फीड करेंगे, नीचे पूरी डिटेल जितने भी एनिमल होंगे उस ओनर के पास, सारे एनिमल आपको विजिबल दिखाई देंगे। उसमें से जिस जिस एनिमल को आप वैक्सीन लगा रहे हैं उसको आप टिक कर दीजिए। टिक कर देंगे, इसके बाद उसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको एक समरी टाइप का दिखाएगा कि हाँ ये वैक्सीन डिटेल है, प्राइमो रेगुलर वैक्सीन लग रही है। अगर ये बूस्टर होगी तो बूस्टर के लिए अलग से हम कैंपेन भी क्रिएट किया जा सकता है और फिर उसमें बूस्टर के आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल इसमें प्राइमो ऑब्लिक रेगुलर वैक्सीनेशन चल रहा है, उसको दिखाएगा सारा चीज भरा हुआ, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। प्रोसीड के बाद जो नेक्स्ट वाला आएगा वो डिटेल आएगा कि हाँ ये वैक्सीन इतने एनिमल्स को हम डेटा एंट्री कर रहे हैं। आप संतुष्ट हैं, सबमिट कर देंगे, आपका वैक्सीनेशन हो गया। एक साथ एक ओनर के 3 जानवर, 2 जानवर, 1 जानवर, 5 जानवर, जितने भी हों। तो सपोज अगर आपके गांव में 150 जानवर हैं लेकिन हैं 30 ही लोगों के पास, तो सोचिए कितना आसान हो गया काम आपका। 150 का वैक्सीनेशन आप 30 मोबाइल नंबर की एंट्री से आप फीडिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, ये बहुत अच्छा तरीका है जो मैं पहले भी सोचता था कि ऐसा होना चाहिए। तो इस ऐप में लेकर आए हैं लोग, तो बहुत अच्छा है। तो इसमें बस एक ही मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप अपना जो डेटा विलेज वाइज बनाएं वो ओनर के हिसाब से बनाएं। ओनर का नाम, ओनर का मोबाइल नंबर और उसके कितने विलेज हैं, सॉरी उसके कितने जानवर हैं।
तो उससे क्या होगा कि आपको इंडिविजुअल टैग नंबर की फीडिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पहले क्या होता था, हम एक टैग नंबर उसमें फिल करते थे, फिर सर्च करते थे, फिर एफएमडी की वैक्सीन को एंट्री करते थे। अभी आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो है मोबाइल नंबर से सर्च करके आप सबको टिक करके एक साथ ही एक ओनर के 3 जानवर एक सिंगल गो में आप वैक्सीनेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इससे फायदा होगा और आपका काम आसान होगा। थैंक यू।